हेलो 3N फैमिली। कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे और बढ़िया होना ही चाहिए। तो धीरे धीरे ये नोवेल अब और इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, लेकिन चलो आगे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। आप लाइक मार दो, कमेंट तो कर ही देना, और हाँ, सब्सक्राइब नेसेसरी है क्योंकि सब्सक्राइब नहीं आ रहे यार। सब्सक्राइब मारो, सब्सक्राइब होगा तभी तो चैनल आगे बढ़ेगा ना। तो चलो बकवास को बंद करते हैं और अपने ठरकी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे जियान डाउडी लेवल के वॉरियर से फाइट करने वाला था कियान यान को बचाने के लिए। यहाँ पे जियान कियान यान के लिए ही फाइट कर रहा है, वरना तो जियान अकेला होता तो 9-11 हो चुका होता। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, झाओ जियान जियो यान के पास पहुंच चुका था। साथ ही साथ उसने जियो यान पर अपने स्पेयर से अटैक भी कर दिया था, जो कि जियान के फोरहेड तक पहुंच चुका था। लेकिन तभी जियान ने अपने 6 ग्रेट वे ऑफ दाव का यूज करके वहां से गायब हो गया था और झाओ जियान का अटैक चूक गया था। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जहाँ पे झाओ जियान के अटैक को देखकर कियान यान का तो दिल जो होता है वो सीधा ही गले तक आ जाता है और आंखें बिल्कुल डबडबा जाती है, जैसे कि उनसे आंसू बहने ही वाले हों। इस टाइम पे आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती हैं। वो जियान को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन जब वो देखती है कि जो यान सही सलामत है और उस अटैक से डॉज कर चुका है, तो तब जाकर वो थोड़ा सा सांस लेती है। इस टाइम पे उसकी जो हार्ट बीट होती है काफी ज्यादा तेज हो चुकी होती है, और साथ ही साथ कुछ ही सेकंडों के अंदर कुछ 100 फीट दूर जियान का एक बार फिर से ग्रेट वे ऑफ दाव ओपन होता है, जहां से जियान बाहर निकलता है। इस टाइम पे देखा जा सकता था कि जियान के फोरहेड से ब्लड की ड्रॉप्स भी निकल रही थी। मतलब वो स्पेयर जो कि जियान के सीधा ही फोरहेड तक पहुंच चुका था, उसके एयर के फ्लक्चुएशन के कारण जियान के फोरहेड पे थोड़ा सा डैमेज हुआ था। जियान को अपने अटैक से डॉज करता देखकर झाओ जियान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसकी तरफ चिल्लाते हुए जियान की तरफ देखता है और कहता है, मैं देखूंगा कि तुम कितनी बार मेरे अटैक से डॉज करते हो। इस टाइम पे जियान तो पूरा पसीना पसीना हो चुका होता है। तभी जियान देखता है कि झाओ जियान एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ गया है। ये देखकर जियान बिल्कुल भी रिलैक्स करने की हिम्मत नहीं करता और तुरंत ही अपने स्टोरेज रिंग से अपना हैवी जुआन रूलर तुरंत ही निकालता है। इस टाइम पे जियान का पीछे हटने का कोई भी मूड नहीं था, क्योंकि जियान को अच्छी तरीके से पता था कि अगर झाओ जियान ने उसे मार दिया तो वो कियान यान को भी मार देगा, और जियान ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इस टाइम पे जियान के ऊपर ही कियान यान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जियान कियान यान को हर एक कीमत पे बचाना चाहता था। इसीलिए जियान ने अपना मूड फाइट करने का ही बना लिया था। तभी झाओ जियान का स्पेयर तुरंत ही जियान के सामने आ जाता है और जियान अपने हैवी जुआन रूलर को उसके सामने अपेयर करता है, जिसकी टक्कर के कारण जियान 1000 फीट तक पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है। इस टाइम पे जियान के हाथ पूरी तरीके से सुन्न हो चुके होते हैं, क्योंकि उसका फ्लक्चुएशन और पावर काफी ज्यादा था। दूसरी तरफ झाओ जियान भी काफी ज्यादा शौक तरीके से जियान को देखता है कि उसके अटैक ने जियान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जियान वास्तव में उसके साथ फाइट करने की हिम्मत करेगा और उसके अटैक को भी रोक देगा। इसलिए वो जियान की तरफ देखते हुए कहता है, छोटे साथी, तुम सच में काफी ज्यादा ब्रेव हो। तुम एक हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर होने के बाद भी एक एलाइट डाउडी लेवल के वॉरियर को चैलेंज कर सकते हो। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं नहीं मानता कि और कोई कर सकता होगा। हालांकि झाओ जियान जियान को मारना चाहता था, लेकिन वो जियान की पावर को देखकर हैरान भी था और उसे एक चीज तो समझ में आ गई थी कि डाउडी के नीचे का कोई भी वॉरियर जियोयान के लिए मैच होने ही वाला नहीं है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, अगर तुम बड़े हो सकते हो तो तुम तियानजू जैसे ही एक पावरफुल एल्डर बन सकते हो, या हो सकता है कि तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। वैसे इसके लिए तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो 4 सुपरसेट के सुपर लीडर तुम्हें मार देते। वेस्ट रीजन में तुम इनमें से किसी से भी नहीं बच पाओगे। और इसके बाद वो दोनों लोग कई बार एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जहाँ पे जियोयान का हैवी जुआन रूलर और उसका भाला भी कई बार टकराता है। अलग अलग टेक्निक के साथ वो फाइट भी करते हैं। यहाँ पे झाओ जियान जियान को लेकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि जियोयान की फाइटिंग डू स्किल्स और उसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पर था। साथ ही साथ उसने एक चीज और फील की थी कि जियान का हैवी जुआन रूलर कोई नॉर्मल वेपन नहीं है। उसने फील किया था कि जब जब जुआन अपने हैवी जुआन रूलर से अटैक करता था, तो उसका हैवी जुआन रूलर जियोयान की पावर को और ज्यादा बूस्ट अप कर देता था। इसीलिए हर एक अटैक के बाद झाओ जियान और भी ज्यादा हैरान होता था। हालांकि यहाँ पे जियोयान की जो डुइकी होती है तेजी से खाली होना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि यहाँ पे जियोयान को भी पता था कि झाओ जियान ने अभी भी अपने पावरफुल अटैक जियान पर नहीं किए। वो सिर्फ जियान की पावर को ही टेस्ट करना चाहता था, वरना तो झाओ जियान ने कब का ये फाइट एंड कर दी होती। हालांकि तभी झाओ जियान अपने स्पेयर पे पावरफुल डुइकुई को अपेयर करके एक बार फिर से जियोयान से टकराता है, और इस बार जब जियान का हैवी जुआन रूलर उससे टकराता है तो जियान काफी बुरी तरीके से पीछे की तरफ चला जाता है। इस टाइम पे जियान को भी समझ में आ गया था कि वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है और अब इससे ज्यादा वो कंटिन्यू नहीं रख सकता। हालांकि जैसे ही झाओ जियान जियोयान को पीछे हटते देखता है तो उसका रुकने का कोई भी इरादा नहीं होता, और वो एक बार फिर जियोयान के सामने आ जाता है। और इसके बाद उसका स्पेयर सीधा ही जियोयान की चेस्ट की तरफ बढ़ जाता है। उस भाले को देखकर जियोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी झाओ जियान कहता है, जियोयान तुम हार गए। इस टाइम पे कियान यान बुरी तरीके से कांपने लगी थी और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे होते हैं। चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका होता है, क्योंकि उसे पता था कि झाओ जियान ने अगर थोड़ी भी पावर और लगा दी तो भाला जियोयान के आर पार और जियोयान यहीं का यहीं खत्म।
इस टाइम पे जोयान का जो ऑरा था वो एक्सट्रीमली वीक हो चुका होता है और झाओ जियान का भाला सीधा ही जोयान के सामने था, जिससे जोयान थोड़ा सा पेन फील कर सकता था। जिसके बाद झाओ जियान कहता है, मैं तुम्हारे करेज की सराहना करता हूँ, लेकिन आखिरकार तुम एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर हो और तुम चाहे कितने भी पावर क्यों ना दिखा दो, एक डाउडी के सामने सब कुछ बेकार है। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने स्पेयर को जोयान की तरफ बढ़ा देता है और ये स्पेयर जोयान से लगता और जोयान मर जाता। ये देखकर कियान यान अचानक ही काफी ज्यादा डर जाती है और इसके बाद उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला डाउडी है या नहीं। वो तुरंत ही अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाती है, जो कि एक पावरफुल और काफी बड़ा पक्षी होता है, और तुरंत ही वो झाओ जियान की तरफ बढ़ने लगती है। इस टाइम पे कियान यान की बीस्ट फॉर्म के सामने झाओ जियान काफी ज्यादा छोटा दिखाई दे रहा था। लेकिन भले ही कियान यान बीस्ट फॉर्म में आ गई थी, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा डाउडी लेवल का वॉरियर था। इसीलिए वो कियान यान की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम एक मैजिकल बीस्ट हो, हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरे एक भी अटैक को झेलने में कैपेबल नहीं हो। और इसके बाद वो भाला जो कि जोयान से टकराने ही वाला था, तुरंत ही उसे रोककर सीधा ही कियान यान की तरफ बढ़ा देता है और उसके एक ही अटैक से कियान यान काफी दूर तक उड़ते हुए जाती है। और इस टाइम पे आसमान में सिर्फ ब्लड ही ब्लड था और कियान यान का ऑरा भी काफी ज्यादा वीक हो चुका होता है। जिसके बाद जोंग जियान तुरंत ही गुस्से में और प्राउडफुली कहता है, क्या तुम सब सच में सोचते हो कि तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो? जिसके बाद वो जियान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो। न केवल तुम डाउडी लेवल के वॉरियर से लड़ने की कैपेबिलिटी रखते हो, बल्कि तुम्हारे साथ के लोग भी तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं। लेकिन सब कुछ अब यहीं पर खत्म होता है और इसके बाद वो कोल्ड और इविल स्माइल के साथ फिर से जोयान की तरफ अटैक कर देता है। लेकिन तभी झाओ जियान के फेस इंप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते हैं कि अभी अभी जिसने उसने कियान यान को एक अटैक के साथ उड़ते हुए भेजा था और हैविली इंजर्ड कर दिया था, कियान यान ने वापस फिर से अपने आप को उठाया था और झाओ जियान के ऊपर अटैक कर दिया था। ये देखकर झाओ जियान तुरंत ही कहता है, क्योंकि तुम ज्यादा ही ईगोफुल होना चाहती हो और पहले मरना चाहती हो, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने स्पेयर को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और जोयान और कियान यान को काफी ज्यादा एरोगेंट वे में देखता है। इस टाइम पे झाओ जियान जोयान की पावर को देखना चाहता था कि जिसे 400% ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। जहां तक कियान यान की बात थी, झाओ जियान को उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। इसीलिए वो तुरंत ही अपने हाथ में अपनी व्हाइट कलर की डुइक्यू को कंडेंस करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद झाओ जियान के हाथ में सिल्वर व्हाइट कलर की लाइट कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है। तभी अगले ही मोमेंट में कियान यान, जो कि अपने बीस्ट फॉर्म में थी, अपनी पूरी पावर के साथ लास्ट अटैक करने की कोशिश करती है। तभी जोयान भी देखता है कि झाओ जियान कियान यान के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने वाला है। ये देखकर जोयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वो अपनी बची हुई पावर को पूरी तरीके से कंडेंस करता है। इस टाइम पे जोयान के हड्डियों के चटकने की भी आवाजें सुनी जा सकती थी, जिसका मतलब था कि जोयान अपनी बॉडी की एक एक नस से अपनी पावर को निचोड़ लेता है और तुरंत ही अपने आप को खड़ा करके झाओ जियान की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर झाओ जियान बस एक इविल स्माइल करता है कि जोयान उसके सामने आ रहा है। हालांकि तभी जोयान उसके पास से गायब हो जाता है और जस्ट उसके सामने अपियर होके अपना पावरफुल राइट हैंड में पूरी पावर को कंडेंस करके सीधा ही झाओ जियान के ऊपर शूट कर देता है। ये देखकर झाओ जियान का भी बायां हाथ सीधा ही जोयान के पंच से जाकर टकराता है, लेकिन जोयान की पंच की पावर के कारण उसके हाथ में जो डुइक्यू कंडेंस हो रही होती है तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके बैकलैश के कारण उसके बाएं हाथ की जो हड्डियां होती हैं वो भी टूट जाती हैं। हालांकि इससे झाओ जियान को डैमेज तो हुआ था, लेकिन जोयान भी इससे काफी हैवीली इंजर्ड हो गया था और उसने कियान यान को बचाने के लिए अपनी पूरी ही पावर का यूज कर लिया होता है और जोयान के राइट हैंड की हड्डियां पूरी तरीके से चूरमा बन चुकी होती हैं। हालांकि फिर भी इस अटैक में जोयान को ही फायदा था कि उसने झाओ जियान को घायल कर दिया था, लेकिन अब जोयान हिलने डुलने में भी कैपेबल नहीं होता। इस टाइम पे झाओ जियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के हाथों घायल हो गया था। इसीलिए वो तुरंत ही अपने राइट हैंड को आगे की तरफ करता है और जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, जाओ और मरो बास्टर्ड। और इसके बाद उसका हाथ सीधा ही एक पाम अटैक के साथ पावरफुल डुइक्यू को कंडेंस करता है और जोयान की चेस्ट की तरफ बढ़ जाता है। वो अटैक जैसे ही जोयान की चेस्ट से जाकर टकराता है तो हड्डियों के टूटने की आवाजें साफ साफ सुनी जा सकती थी और इस टाइम पे जोयान पीछे की तरफ जाता जा रहा था और खून की उल्टियां करता जा रहा होता है। इस टाइम पे इस अटैक ने जोयान की सोल को भी काफी हद तक डैमेज किया था। जिसके बाद वो तुरंत ही जोयान की तरफ एक बार फिर से बढ़ता है और कहता है, जोयान आज का किस्सा यही खत्म। हालांकि जैसे ही उसके मुंह से यह वर्ड निकले था तभी अचानक उसकी पूरी ही बॉडी में ठंडक फैल जाती है, जो देखकर झाओ जियान का शरीर ऐसा लगता है कि जैसे जम गया हो और वो अचानक ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद उसे हल्का सा दर्द भी फील होता है और वो तुरंत ही आगे पीछे सर घुमाकर देखने लगता है। हालांकि तभी एक पावरफुल वॉइस सुनाई देती है, अगर तुमने हिलने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
झाओ जियान जब ये मिस्टीरियस वॉइस सुनता है तो अचानक ही कांपने लगता है और उसने प्रेशर को फील किया था इस वॉइस के अंदर, इसीलिए वो डर के मारे हिलने की भी हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि कोई पर्सन जो कि बिना उसे पता लगे अगर उसके पास तक आ सकता है वो उसे आसानी से मार भी सकता है। तभी वो वॉइस फिर से आती है, उसे छोड़ दो। ये सुनते ही झाओ जियान और भी ज्यादा चौंक जाता है कि ये पर्सन वास्तव में जियो यान को बचाने के लिए खुद आया था। झाओ जियान को समझ में नहीं आता कि जियान आखिरकार कैसे इतने पावरफुल पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। हालांकि उसे उसकी बात पे बिल्कुल भी शक नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही जियोयान को छोड़ देता है जो कि अभी भी उसके हाथ में ही था। और जैसे ही वो छोड़ता है तो जियोयान एक पत्ते की तरह जमीन में गिरने लगता है, लेकिन तभी एक अननोन फोर्स उसे थोड़ा सा सहारा देता है। हालांकि उसका मन जियोयान को छोड़ने का नहीं था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। इसीलिए जियोयान को छोड़ने के बाद वो तुरंत ही कहता है, सर मैंने उसे छोड़ दिया है, क्या मुझे पता चल सकता है कि आप कौन है? उसके मुंह से यह वर्ड निकलते ही तुरंत ही एक व्हाइट कलर का पाम अटैक तुरंत ही उससे जाकर टकराता है और झाओ जियान तुरंत ही पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है और काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से अपने आप को कंट्रोल करता है। इस टाइम पे वो ब्लड की तुरंत ही वॉमिट करता है, चेहरा पीला और ऑरा काफी ज्यादा वीक हो जाता है। ये देखकर झाओ जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सामने वाली पार्टी उस पर अभी भी अटैक करेगी, जबकि वो उनकी हर एक बात मान रहा था। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है कि आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्या आप मुझे चैलेंज करना चाहते हैं? जिसके बाद झाओ जियान खुद को कंट्रोल करते हुए फिर से कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से हो? ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई भी लड़ाई नहीं है। और इसके बाद अपने सामने एक हाफ एजेड मैन को देखता है और काफी ज्यादा सीरियस तरीके से बोलता है, हम पहले कभी नहीं मिले, फिर आप क्यों? तभी वॉइस आती है, क्योंकि तुमने किसी को चोट पहुंचाया है जिसे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। उस मिस्टीरियस पर्सन की बात को सुनकर झाओ जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या हुआ। तभी एक वॉइस आती है, फोर्थ अंकल आप अभी भी इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? आप उस पे अटैक करो और उसे मार दो। यहाँ पे झाओ जियान जहाँ सस्पेंस पे होता है तभी कियान यान की वॉइस अचानक ही उसके कान पे पड़ती है और वो तुरंत ही कियान यान की तरफ देखने लगता है और काफी ज्यादा शॉक भी होता है, क्योंकि कियान यान ने उसे अंकल कह के प्रोनाउंस किया था। तभी फोर्थ अंकल भी कियान यान की तरफ देखते हैं और उसकी हालत को देखकर उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी झोंग जुआन तुरंत ही झुकता है और अपने हाथों को जोड़कर ग्रीट करते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे इनकी पहचान नहीं पता थी और मैंने इन्हें गलती से घायल कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं और अगर पॉसिबल है तो मैं मुआवजा देने को भी तैयार हूँ। उसकी बात को सुनकर कियान यान काफी ज्यादा हेल्पलेस तरीके से उसे देखती और वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके फोर्थ अंकल झाओ सियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम वास्तव में मुआवजे के तौर पर कुछ भी देने को रेडी हो? यह सुनकर झाओ जियान तुरंत ही लापरवाही से हाँ में सिर हिला देता है। उसे लग रहा था कि अगर मामला कुछ कीमत देकर चुकाया जा सकता है तो यह काफी ज्यादा अच्छा है। तभी फोर्थ अंकल कहते हैं, अगर दे सकते हो तो फिर तुम अपना एक हाथ तोड़ दो। जैसे ही फोर्थ अंकल की बात झाओ जियान सुनता है तो उसे काफी बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, क्या? ये सुनकर फोर्थ अंकल कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम मेरी बात नहीं समझे। जिसके बाद फोर्थ अंकल तुरंत ही अपनी पावर से एक सीन को क्रिएट करते हैं जिसे झाओ जियान देखता है और यह वही सीन होता है जब जियोयान ने कियान यान को बचाने के लिए अपनी लास्ट पूरी पावर को यूज करके झाओ जियान के हाथ पे अटैक किया था। इस टाइम पे कियान यान भी काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड वे में झाओ जियान को देख रही होती है। तभी झोंग जियान कहता है, एल्डर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, और तुरंत ही अपने घुटने टेक कर जमीन पे ही बैठ जाता है। इस टाइम पे कियान यान जियोयान की तरफ देखती है जो कि सब कॉन्शियस हो चुका होता है। हालांकि इस टाइम पे कियान यान ने अपनी पावर को थोड़ा रिकवर कर लिया था, जिसके कारण उसका चेहरा वापस से गुलाबी हो गया था, लेकिन उसे पता था कि जियोयान ने उसे बचाने के लिए वो सब कुछ किया है जो वो कर सकता था। यहाँ तक कि उसने अपनी लाइफ तक की चिंता नहीं की। उसे पता था कि अगर वो जियोयान के साथ नहीं होती तो जियोयान कभी भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं पड़ता, और इस टाइम पे उसके दिल में जियोयान सिर्फ जियोयान ही जियोयान था। तभी अंकल कहते हैं, क्योंकि तुमने पहले ही अपनी बात को एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम्हें वही करना चाहिए जो तुमने किया है, अब इंतजार किसका कर रहे हो? इस टाइम पे अंकल की वॉइस पे थोड़ी सी नाराजगी और डिसरिस्पेक्ट को फील किया जा सकता था, और वो इसलिए था क्योंकि झाओ जियान अपनी पावर के साथ वीक लोगों पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा था। झाओ जियान का पूरा चेहरा व्हाइट हो जाता है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने हाथ को काटने की। ये देखकर अंकल कहते हैं, क्योंकि तुम इसे नहीं कर सकते तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, और एक पावरफुल डुई पिलर तुरंत ही क्रिएट होता है जो कि सीधा ही झाओ जियान की तरफ बढ़ जाता है, और जब तक झाओ जियान खुद को कंट्रोल करता तब तक वो ब्लेड उसके राइट हैंड के कंधे को काट चुका होता है। ये देखकर झाओ जियान इतना ज्यादा दंग होता है कि उसे शॉक के कारण पेन भी फील नहीं होता। हालांकि जैसे ही उसे होश आता है तो अचानक ही एक दर्द भरी कराहने की आवाज पूरे ही जगह पर फैल जाती है। इस टाइम पे उसकी आंखें ब्लड रेड हो जाती हैं और उसकी
बॉडी से मर्डरस ऑरा रिलीज होने लगता है। हालांकि वो सामने वाले पर्सन को देखकर तेजी से खुद को कंट्रोल करता है। तभी अंकल भी कहते हैं हम, और उनकी आवाज को सुनकर झाओ जियान अपनी गुस्से को तुरंत ही रोक लेता है। हालांकि इस टाइम पे झाओ जियान ने अपना पूरा आपा खो दिया था, इसीलिए वो थोड़े गुस्से और डरते हुए अपने सामने वाले पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बस कौन हो, तुम कौन हो। इस टाइम पे उसे समझ में नहीं आता कि वो आखिरकार क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। झाओ जियान के वर्ड को सुनकर अंकल शांत तरीके से और कोल्ड स्माइल के साथ कहते हैं, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। हालांकि तुम्हारे कंपैरिजन में मुझे लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा इंसान हूँ और मेरे अंदर तुमसे ज्यादा इंसानियत है। तभी कियान यार उनकी तरफ देखते हुए कहती है, चौथे अंकल आप अभी भी इसके साथ बकवास क्यों कर रहे हैं? उसे मार दीजिए, उसे जिंदा मत छोड़िए, वरना आगे चल के वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसने सोचा था कि उसके फोर्थ अंकल झाओ जियान को मार देंगे, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उनका इरादा झाओ जियान को मारने का नहीं होगा। वो इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि झाओ जियान ने जियोयान को हर्ट करने की हिम्मत की थी और वो अगर यहाँ से जिंदा जाता है तो वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी अंकल कियान यान की तरफ देखते हुए कहते हैं, उसे मार दूं क्योंकि उसने उस पर्सन को हर्ट किया है। तभी कियान यान तुरंत ही सिर हिला देती है और बस अपने अंकल का ही वेट कर रही थी कि वो कब अटैक करेंगे। जिसके बाद अंकल तुरंत ही जो यान की तरफ देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से बेहोश था और अचानक ही कुछ परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद वो कियान यान की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर वो भागना चाहता तो ये पर्सन उसे कभी भी नहीं पकड़ पाता। मुझे लगता है कि वो इस हद तक घायल हुआ है, इसका रीजन तुम्हें होना चाहिए, और तुम कह रही हो कि जियोयान को उसने नुकसान पहुंचाया है। अंकल की बात को सुनकर कियान यान बिल्कुल ही शॉक रह जाती है। इस बात को दिल ही दिल में तो वो भी जानती थी कि अगर वो जियोयान के पास नहीं होती तो जियोयान यहाँ से कब का निकल चुका होता। तभी अंकल कियान यान को इग्नोर करते हैं और उस झाओ जियान की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम अब और नहीं जीना चाहते? उनकी बात को सुनकर झाओ जियान तुरंत ही दंग रह जाता है, क्योंकि उसके बाएं हाथ की हड्डियां जियोयान ने तोड़ दी थी, दायां हाथ पहले ही कट चुका था। इसीलिए वो तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मैं अपनी गलती जानता हूँ मिस्टर, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जीने दे सकते हैं। ये देखकर अंकल कहते हैं, अगर तुम जीना चाहते हो तो फिर यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? उनकी बात को सुनकर झाओ जियान तुरंत ही खुद को कंट्रोल करता है और बिना कुछ भी बोले तुरंत ही अपनी जगह से तुरंत गायब हो जाता है। झाओ जियान के गायब होने के बाद अंकल तुरंत ही कियान यान की तरफ देखते हैं। वो देख सकते थे कि अभी भी कियान यान काफी ज्यादा गुस्से में उसी डायरेक्शन की तरफ देख रही थी जहाँ पे झाओ जियान गया था। तो अंकल कहते हैं, छोटी बच्ची क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? और इसके बाद स्माइल करते हुए तुरंत ही उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। तभी कियान यान कहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि आपने उसे जाने क्यों दिया। अगर आप टाइम पे नहीं आते तो वो मुझे मार चुका होता। इस टाइम पे कियान यान थोड़ी सा नाराज दिखती और उसकी आंखों से तालाब की तरह आंसू डबडबा चुके थे, मतलब आंखें आंसू से भर चुकी थी। तभी अंकल कहते हैं, तुम प्यारी लड़की, तुम पहले ही फैमिली से बिना किसी को बताए बाहर निकल आई, इसके बाद तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और तुम अब भी मुझे ही दोष दे रही हो। तुम्हें जो भी चोटें लगी है ये सब तुम्हारे ही कारण है। अगर तुम फैमिली में रहती तो कौन भला तुमको चोट पहुंचा सकता था? अंकल की बात को सुनकर कियान यान शॉक रह जाती है और इसके बाद उनकी तरफ देखते हुए कहती है, भले ही मैं फैमिली में रहती हूँ, फादर और ब्रदर हमेशा ही मुझे धमकाते रहते हैं। कियान यान की बात को सुनकर अंकल भी शॉक रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बात पे उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, छोटी लड़की क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं? वो तो बस यही चाहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो और काफी ज्यादा पावरफुल बनो। तुम खुद को देख क्यों नहीं रही? तुम्हें यहाँ वहाँ भागना पड़ रहा है, साथ ही साथ तुम्हारे साथ वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। अंकल की बात को सुनकर क्यों कियान यान के चेहरे पे थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो बोलना चाहती थी, लेकिन तभी अंकल कहते हैं, इसके अलावा तुमने बिना किसी के परमिशन के क्लेन को भी छोड़ दिया था। आपके फादर और ब्रदर कितने ज्यादा टेंशन में हैं और मुझे यहाँ पे भेजने से पहले वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके फादर और ब्रदर का कैरेक्टर कैसा है। अंकल की बात को सुनते ही कियान यान के चेहरे से गुस्सा गायब हो जाता है और हल्का हल्का डर देखा जा सकता है। तभी अंकल कियान यान को इग्नोर करते हुए जियोयान की तरफ देखते हैं, जो कि हवा में लेटा हुआ था। तो अचानक ही उनकी आंखें साइन होती हैं, जिसके बाद वो स्माइल करते हुए कहते हैं, आपको मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले जो खिलाई थी वो एक टियर 4 की मेडिसिनल पिल थी। भले ही आपकी चोटें हल्की ना हो, आपको अभी तक जाग जाना चाहिए। अंकल की बात को सुनकर कियान यान भी तुरंत ही जियोयान की तरफ देखती है और उसकी आंखें जिसमें आंसू भरे हुए थे तुरंत ही काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं। हालांकि अंकल ने कहा था कि जियोयान ठीक हो जाना चाहिए, तो उसे कुछ भरोसा तो था, लेकिन फिर भी वो टेंशन में जियोयान को देख रही थी और उसका दिल मानने को रेडी नहीं था। तभी अचानक खांसी की आवाज आती है। भले ही जियोयान की चोटें रिकवर हो चुकी थी, लेकिन जियोयान अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं था और उनकी बात को सुनकर जियोयान सिर्फ खांस पाता है। साथ ही साथ उसे काफी बड़ा शौक लगता है कि अभी अभी उसने जिस चीज को स्वेलो किया था वो टियर 4 की पिल थी। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही कहता है, मैं जूनियर जियोयान मेरी जान बचाने के लिए सीनियर को थैंक यू कहता हूँ और अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए जूनियर मैं सीनियर से माफी चाहता हूँ।
इस टाइम पे जुआन ने फील कर लिया था कि टीयर 4 की पिल के कारण उसकी डुई कुई कुछ हद तक रिकवर हो चुकी थी और वो खड़ा होने में कैपेबल था। जुआन को सही सलामत खड़ा होता देखकर अंकल भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। उन्हें पता था कि भले ही उन्होंने जुआन को टीयर 4 की मेडिसिनल पिल खिलाई हो, लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ठीक होना ये उनकी उम्मीदों के पार था। इसीलिए वो जुआन को काफी ज्यादा शौक तरीके से देखते हैं और इसके बाद स्माइल करते हुए कहते हैं, तो ये सच है, ये पहले ही ठीक है। जैसा कि बिंग जुआन ने कहा था, कियान यान को तुम्हारे द्वारा सिक्योर किया जा रहा था। कियान यान को यहाँ तक लेके आने में कैपेबल होना ये पहले ही काफी अच्छा है। रही बात मेडिसिनल पिल की, तो इसे तुम धन्यवाद के तौर पर रख सकते हो। उनकी बात को सुनकर जुआन एक बार फिर से रिस्पेक्टेड तरीके से अपने दोनों हाथों को उनकी तरफ ग्रीड करता है। हालांकि अंकल ने कहा था कि जॉन को पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जुआन को पता था कि सामने वाले एल्डर एज और पावर में उससे काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए उनके साथ रिस्पेक्टेड वे में ग्रीट करना ये जुआन के लिए पहले ही काफी अच्छा था। इस टाइम पे अंकल के दिल में जुआन ने काफी अच्छा इफेक्ट डाला था। तभी अंकल कहते हैं, मैंने उस पर्सन को दूर भेज दिया है और तुम्हारे ऊपर अब कोई खतरा नहीं है, इसीलिए अब हमारे जाने का भी टाइम आ गया है। और इसके बाद वो तुरंत ही कियान यान की तरफ देखते हैं। तभी कियान यान जैसे ही ये वर्ड सुनती है तो अचानक ही काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसके फेस इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसकी आंखों में जुआन को छोड़ के जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी और वो बस जुआन को देख रही होती है। इसीलिए वो तुरंत ही बहाना मारते हुए कहती है, फोर्थ अंकल, जुआन की चोटें अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई। अगर हम अभी चले जाते हैं तो वो झाओ जियान मुड़कर जुआन के ऊपर वापस से अटैक कर सकता है। तभी अंकल कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस छोटे साथी की सिचुएशन मैंने और आपने जितनी ज्यादा एज्यूम की थी उससे काफी अच्छी बेहतर है। और रही बात उस साथी के लौटने की, तो अगर वो ऐसा कुछ करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे मारने के लिए जरूर एक्शन लूंगा। लेकिन अभी छोटी लड़की, अगर तुम अपने फादर को नाराज नहीं करना चाहती तो तुम्हें मेरे साथ लौटना चाहिए। और इसके बाद वो तुरंत ही जुआन की तरफ देखने लगते। उन्हें पता था कि हो सकता है कि उनकी बात कियान यान ना माने, लेकिन अगर जुआन खुद कहता है तो हो सकता है कि कियान यान उसकी बात को सुने और उनके साथ जा सकती है। तभी जुआन जैसे ही अंकल को देखता है तो अचानक ही काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि अंकल इशारे में जुआन को कियान यान की तरफ जाने के लिए कह रहे थे कि कियान यान को वो जाने के लिए कह दे। जिसके बाद जुआन तुरंत ही अपना सिर हिलाकर कियान यान की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, कियान यान चलो वापस चलते हैं। आखिरकार मैंने सिस्टर बिंग जुआन से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सुरक्षित वापस भेज दूंगा। अब क्योंकि एल्डर पहले ही मिल चुके हैं तो मैं मान सकता हूँ कि तुम अब सुरक्षित लौट सकती हो। इसके बाद अब मुझे अपने भी कुछ काम करने हैं। तभी कियान यान जुआन की तरफ देखती है जिसकी पावर रिकवर हो चुकी थी, साथ ही उसका ऑरा भी स्टेबल हो चुका था, इसीलिए वो अपना सिर हिला तो देती है, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा उदास भी थी और बस जुआन को देखे जा रही होती है। तभी अंकल कहते हैं, ठीक है तो अब हमें चलना चाहिए, तुमने सुना ना, उसे अपने भी कुछ काम निपटाने हैं। अंकल की बात को सुनकर कियान यान ऐसे अंकल को देखती है जैसे कि वो बस अंकल को खा ही जाने वाली हो। ये देखकर अंकल कुछ कहना चाहते थे लेकिन चुप हो जाते हैं और एक अजीब सी स्माइल कर देते हैं, क्योंकि कियान यान ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जुआन ने ऐसा कुछ क्यों कहा था। इस टाइम पे अंकल कियान यान को ही देख रहे होते हैं और वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि कियान यान जो यान को देखकर स्माइल कर रही थी, जबकि वो आमतौर पे काफी ज्यादा शांत रहती थी। यहाँ तक कि क्लेन के अंदर भी कोई उसे इस तरीके से नहीं देख सकता था। चुपचाप और शांत रहने वाली लड़की वास्तव में जुआन के सामने इतना ज्यादा खुश थी और स्माइल कर रही थी। जिसके बाद अंकल यही सोचते हैं कि अगर जुआन को ये बात पता चलेगी तो जुआन अपने दिल में कैसा फील करेगा। इस टाइम पे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कियान यान बस जुआन को ही देखती रहती है। हालांकि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जुआन के दिल में कियान यान के लिए बिल्कुल भी फीलिंग नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे तब जुआन उसे अपने से अलग नहीं होने देना चाहता था और इस टाइम पे उसे हल्का सा बुरा भी लग रहा होता है। साथ ही साथ जुआन को यह भी नहीं पता था कि अब फ्यूचर में वो कब मिलेंगे भी या नहीं। साथ ही साथ जुआन को पता था कि कियान यान के अगर ये फोर्थ अंकल है तो ये संभावना थी कि कियान यान जिस क्लेन से बिलोंग करती है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होगा और वहाँ पे काफी सारे डाउडी लेवल के वॉरियर भी होंगे। और अगर लेंग बिंग जुआन सिस्टर बिंग जुआन भी उससे कनेक्टेड है तो इसका मतलब था कि काफी सारे लोग ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के भी होंगे। और जुआन की पावर अभी इतनी नहीं थी कि वो चाह कर भी कियान यान को ढूंढ सके। हालांकि जुआन बस कियान यान को जाते हुए देख सकता था और यही सोच रहा था कि फ्यूचर में वो जरूरी पावरफुल होगा। गुयू को रिफाइन करने के बाद उसका फ्लेम मंत्र एक बार फिर से अपग्रेड होगा जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि जुआन ये सब सोच ही रहा था कि तभी जुआन को एक वॉइस सुनाई देती है, जुआन थैंक यू, और ये फोर्थ अंकल की आवाज होती है। तो जुआन तुरंत ही अंकल की तरफ देखता है जो कि हवा में थे। तभी अंकल कहते हैं, मेरा नाम हमेशा याद रखना, मुझे मूरोंग हाउ कहते हैं। अगर फ्यूचर में आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे ढूंढने के लिए वेस्टलैंड एरिया में ब्लू ईगल सिटी में आ सकते हैं। अगर मैं आपकी कोई भी हेल्प कर पाया तो मैं कोई भी कंजूसी नहीं करूंगा। ये सुनते ही जुआन तुरंत ये नाम दोहराता है, मूरोंग हाउ ब्लू ईगल सिटी।
जिसके बाद जुयान दिल में थोड़ी सी खुशी को फील कर सकता है कि अगर वो कियान यान से मिलना चाहता है तो कम से कम उसे उसके बारे में पता है कि अब उसे कहाँ जाना है। हालांकि जॉन खुद को जैसे ही कंट्रोल करता है तो वो देखता है मूरोंग हाओ और कियान यान दोनों ही गायब हो चुके हैं और वहां पे अब केवल जियो यान ही था। ये देखकर जॉन थोड़ा सा उदास फील करता है, शायद उसे कियान यान की आदत हो चुकी थी, उसका बक बक करना, उसका हर बात पे गुस्से को जाहिर करना, जियोयान के साथ डांटना, जिसके कारण जियोयान को कभी भी अकेलापन फील नहीं हुआ था। ऐसा कहा जा सकता है कि जियोयान को कियान यान की आदत हो चुकी थी। हालांकि जॉन खुद को संभालते हुए खुद को दिलासा देता और कहता है क्योंकि कियान यान अब सेफ है तो मुझे अब अपने काम को सुलझाना चाहिए। क्योंकि जियोयान को अब सभी कोई पहचान चुका था, इसका मतलब था कि फोर सुपर सेक्ट के सुपर लीडर जियोयान को ढूंढने के लिए जरूर आएंगे, जिसके बाद जॉन किसी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकता है। इसलिए जॉन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और तुरंत ही हवा में पालथी मार के बैठ जाता है और अपने रिट्रीट में जाकर आंखों को बंद कर लेता है और उस पिल को रिफाइन करने लगता है जो कि अंकल ने उसे खिलाई थी। जॉन को पता था कि अगर उस मेडिसिनल पिल को अपने से रिफाइन होने के लिए छोड़ दिया गया तो ये काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस होगी और जॉन के पास टाइम की कमी थी। जॉन को जल्द से जल्द अपनी पावर को रिकवर करना था और इस टाइम पे जियोयान अब कमिटमेंट करता है कि वो जितना जल्दी हो सके आइस स्प्रिट पिल को रिफाइन करेगा और उसके सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढेगा। हालांकि तभी जियोयान को याद आता है कि आइस स्प्रिट पिल को रिफाइन करने के लिए उसे रैंक 3 में पहुंचने की जरूरत थी। साथ ही साथ जियोयान को आखिरकार बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को भी रिफाइन करना था, तभी उसे आइस चिल्ड लिक्विड मिलेगा जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये सोचकर जियोयान अनजाने में कई बार हंसता है कि उसे एक हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने के लिए इतनी सारी चीजें करने की जरूरत है। हालांकि जियोयान तुरंत ही रिलैक्स फील करता है कि अगर उसे अपनी पावर को बढ़ाना है तो उसे जल्द से जल्द रैंक 3 का एल्केमिस्ट बनना होगा। साथ ही जियोयान को यह भी पता था कि अगर वो एक बार आइस स्प्लिट पिल को रिफाइन करके गुयू को स्वैलो करता है तो न केवल उसकी पावर बढ़ेगी बल्कि उसकी स्पिरिचुअल पावर भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। इस टाइम पे जियोयान को मेडिसिनल पिल को रिफाइन करते हुए टाइम तेजी से बीत जाता है और 3 दिन बीत चुके होते हैं। आखिरकार ये टाइम तेजी से निकलता स्टार्ट हो जाता है और 7 दिन तक जियोयान की बॉडी की सारी ही चोटें पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। ये देखकर जियोयान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे पता था कि अगर नॉर्मल डीटीआर की पिल का वो यूज करता तो कम से कम 2 से 3 महीने लगते उसे अपनी चोटों को ठीक करने में, लेकिन रैंक 4 की पिल के कारण वो एक हफ्ते में ही पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था और उसकी पावर भी पीक लेवल तक पहुंच चुकी थी। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही अपनी जगह पे खड़ा होता है और काफी ज्यादा फ्रेश फील कर रहा होता है। इस टाइम पे जॉन हल्की सी पावर को भी बढ़ा हुआ फील कर सकता था। हालांकि जियोयान इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसके बाद तुरंत ही उड़ने के लिए एक डायरेक्शन को चूज करता है। जिसके बाद जॉन जैसे ही वहां से निकलने वाला था कि तभी अचानक काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है और कहता है कोई आ रहा है, ये तो एक डाउडी है। इस टाइम पे जॉन तुरंत ही अपनी डुईक्यू को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही साथ जॉन ने फील किया था कि एक डाउडी लेवल का वॉरियर उसी की तरफ आ रहा है। हालांकि काफी ज्यादा दूर होने के कारण जियोयान ये पता लगाने में कैपेबल नहीं था कि आखिरकार इस ऑरे का ओनर कौन है। ये देखकर जियोयान कह रहा है डैम इट, ऐसा लगता है कि मैं केवल छिप ही सकता हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ठीक होने के बाद मैं किसी ऐसे पर्सन से मिलूंगा। जियोयान इस टाइम पे किसी भी डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ फाइट नहीं करना चाहता था, इसीलिए जियोयान बस यही उम्मीद कर रहा था कि वो जो डाउडी लेवल का वॉरियर इस तरफ आ रहा है वो जियोयान के लिए ना आ रहा हो, ना कि जियोयान से फाइट करने के लिए ना आ रहा हो। हालांकि जियोयान रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए तुरंत ही वो अपने ऑरे को हाइड कर लेता और माउंटेन रेंज के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो उसी जगह की तरफ देखने लगता है छिपकर जहाँ पे वो पहले खड़ा हुआ था और जियोयान फील कर सकता था कि डाउडी लेवल का वॉरियर धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। हालांकि जियोयान जैसे ही उस फिगर को देखता है तो अचानक ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो पर्सन झाओ जियान होता है जो मूरोंग हाउ से हारकर डर के पहले ही भाग गया था। जियोयान ने कभी नहीं सोचा था कि यह पर्सन डर कर भागने के बाद भी 7 दिनों बाद यहाँ लौटने की हिम्मत करेगा। हालांकि जियोयान काफी ज्यादा क्यूरियस था कि अगर इसने जान को जोखिम में डालकर यहाँ आने की हिम्मत की है तो जरूर कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए। हालांकि इस टाइम पे जियोयान देख सकता था कि झाओ जियान का जो ऑरा है काफी ज्यादा वीक हो चुका है, चेहरा पीला पड़ चुका है और बॉडी में लगी हुई चोटें पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई हैं। साथ ही साथ उसका एक हाथ भी गायब है, जिसका मतलब था कि मूरोंग हाउ ने इसे काफी अच्छी तरीके से तोड़ा था। इस टाइम पे उसके ऑरे को देखकर जियोयान तुरंत ही एक कोल्ड स्माइल पास करता है। जियोयान को पता था कि 7 दिन पहले साथी ने उसकी लगभग जान ले ही ली थी, लेकिन इस टाइम पे शिकारी और शिकार दोनों की ही पोजीशन पहले ही चेंज हो चुकी थी। जिसके बाद जियोयान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे पता था कि यह पर्सन अगर पीक लेवल पर होता तो जियोयान केवल यहाँ पे छिप ही सकता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम की हालत के साथ जियोयान को उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि जियोयान अभी भी खुद को अपेयर नहीं करता क्योंकि वो जानना चाहता था कि झाओ जियान आखिरकार यहाँ आया क्यों है। जियोयान देख सकता था कि झाओ जियान यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके कुछ ढूंढ रहा है। जिसके बाद जियोयान को अचानक एक चीज समझ में आती है और वो तुरंत ही अपने दिल में बुदबुदाते हुए कहता है झाओ जियान यहाँ पे अपनी स्टोरेज रिंग को लेने के लिए आया है। जियोयान अब समझ गया था कि आखिरकार इसकी चोटें रिकवर क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि उसके पास उसकी स्टोरेज रिंग ही नहीं थी, जिसके कारण वो मेडिसिनल पिल्स को स्वेलो ही नहीं कर पा रहा था।
और अगर वो टाइम से अपनी चोटों से रिकवर नहीं होता तो ये लाइफ टाइम के लिए उसकी बॉडी में रह सकती हैं, जिसके बाद वो अपनी पावर को भी नहीं बढ़ा पाएगा और ये सिक्वल उसकी बॉडी में लाइफ टाइम ही बने रहेंगे। इस टाइम पे झाओ जियान भी जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में था वो थी एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन पिल, जो कि उसकी स्टोरेज रिंग में ही थी। हालांकि कुछ देर ढूंढने के बाद वो अचानक एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहता है मिल गई, और इसके बाद वो तुरंत ही अपने हाथ की तरफ जाता है और उसे एयर में कंडेंस करके वापस अपने पास ले आता है। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा खुश था। हालांकि तभी उसके फेस इंप्रेशन अचानक से फिर से चेंज हो जाते हैं, जिसके बाद उसकी खाली जगह क्रैक होती है और वहां से ब्लैक कलर की एक फिगर ठंडी स्माइल के साथ अपेयर होती है, जो कि होता है हमारा जियो यान। तो चलिए अब ये एपिसोड भी मैं यहीं पर एंड करता हूँ। हम नेक्स्ट एपिसोड पे देखेंगे कि जो यान इसे मार के क्या इसकी भी स्टोरेज रिंग चुरा लेगा, चुट्टा कहीं का। ये एपिसोड सच में काफी ज्यादा अच्छा था। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छा होगा लगा होगा। जिसने भी लास्ट तक देखा है मुझे कमेंट करके बताना कि ये एपिसोड आप लोग को कैसा लगा। आई थिंक कि मैं दिल से कह रहा हूँ मुझे तो काफी अच्छा लगा। तो चलो मिलते हैं अब मॉर्निंग पे, और देखो टाइम रहा तो मैं एक और 10 मिनट का वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है।